सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक की खबरों में इस वक्त छाई हुई है कामा विधानसभा। भारत टीवी आप देख रहे हैं, देव मेरा नाम है। आखिरकार फर्जी पुलिस कामा में क्यों आतंक मचा रही है, उसकी सच्चाई क्या है? क्या पुलिस वहां की सो रही है, जबकि फर्जी पुलिस वाले हैं वो लगातार आम आदमियों पर कहर ढा रहे हैं? लेकिन इसके पीछे भी कुछ सच है, कुछ सच्चाई है। जानने के लिए चलते हैं सीधे अपने साथी रिजवान के पास। रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर एक थाना लगता हो, जहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में होना चाहिए, उनकी मौजूदगी में होकर के फेक पुलिस आती है, लोगों के साथ में बुरा बर्ताव करती है और वहां पर आतंक मचाने की कोशिश करती है। एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर प्रशासन भी है, कानून भी है, नियम भी है, लेकिन जिन पुलिस वालों को उस गांव में पकड़ा गया है उनमें एक सरकारी कर्मचारी भी है और कुछ किराए पे लाए लोग हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है और ऐसा खुद भी कबूल करें। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक घटना हुई है, जो फेक पुलिस के बारे में लोग चर्चाई कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बातें करें, गांव के जो चौक चौराहे होते हैं, चाय की दुकानें होती हैं, सभी जगह ये चर्चा आम हो चुकी है कि भाई कुछ पुलिस वाले हैं वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस के नाम पर भेष बदल करके लोगों से पैसा वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दो फर्क पड़ते हैं। पहला फर्क तो ये पड़ता है कि लोगों के बीच से पुलिस का विश्वास उठता जा रहा है। इन फेक पुलिस वालों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कि असली पुलिस वाले होते हैं वो भी जनता की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रकार का भय है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ है, जिस तरीके से भेष बदल करके पिछली बार लोग आए पुलिस बन करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओरिजिनल वाले पुलिस वाले भी फेक पुलिस वाले हैं। एक तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का वर्चस्व है, जो उनकी अपनी अहमियत है, जो वजूद है, वो घटता जा रहा है। ऐसे में अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसे इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एरिया असली पुलिस वालों को लग रहा है तो दूसरे पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं। एक वीडियो है जो हम स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। उसमें पुलिस वाला कहता हुआ सुना, मतलब साफ देखा जा रहा है कि उसके लिए किसी कयूम नाम के शख्स ने बुलाया है और वो पहले भी लोगों के बीच आता रहा है, यानी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, पुलिस प्रशासन, पुलिस की नौकरी अपने आप में एक जिम्मेदारी भरी नौकरी है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, चाहे पुलिस की बात हो या फिर फौज की बात हो, तो वहाँ पर यानी कि एक शपथ ली जाती है कि भाई आप अपनी जो ड्यूटी है उसके प्रति निस्वार्थ रहेंगे और आप जो ड्यूटी देंगे, जो सेवा देंगे, वो पूरी तरीके से लोग के लिए और देश के लिए समर्पित होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर इस वाली जो मामला जो सामने आया है, इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ की एक छोटे से लालच की वजह से पूरी की लोगों की जिंदगी से खेलना और साथ ही पुलिस के ऊपर कलंक लगा देना, दाग लगा देना, एक विश्वास उठा देना, ये क्या दर्शाता है? क्या हम इसीलिए सेवा दे रहे हैं? लोगों को गोलियां तक मारी गई हैं। देखिए, यहाँ ये अपने आप में बड़ा दुख भरा लम्हा रहा जब आप लोग पहुँचे। हालांकि मैं तो कहीं दूर था, लेकिन आप लोग को जैसे इस बात की जानकारी मिली कि खेड़ी नानू का गांव है, वहाँ पर एक 17-18 साल का जो नौजवान है गोली का शिकार होता है, जिन्हें अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इस तरीके से अचानक से कुछ लोग आएंगे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे और जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसको गोली मार दी जाएगी। शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन इनकी की जो करतूत है, जो इनका इस तरीके का रवैया है, उन्होंने उस बच्चे की जान ले ली। इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा अहम सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर, जरूर मैं आपसे करूंगा। जिस कयूम नाम के स्थानीय शख्स के बारे में वो बता रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। प्रशासन भी जिम्मेदार है। लेकिन एक बार हम आपको फिर लेकर के आते हैं, जो जनता के बीच सुरक्षा का दावा और वादा करते हैं राजनीतिक कुछ जनप्रतिनिधि, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे अगर हम लोग इस पे स्पेशली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और जो आपने अभी सवाल किया है, ये अपना बड़ा सवाल है। इस पे चर्चा करने के लिए हमें बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी जाननी बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन करके
आगे भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, या फिर उन्हें सत्ता से नवाजने का काम करते हैं, आखिरकार वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या उनके लिए अब हम क्या वोटर नहीं है? क्या उनके लिए अब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या उनके लिए कोई मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है? जब ऐसी बातें आती हैं तो सारे के सारे नेता पल्ला झाड़ लेते हैं, वो बेल आते हैं और थोड़ा सा दुख प्रकट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी भावनाओं में लोगों को बहाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। अगर हितैषी होता तो पहले नेता आते, पहले सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखते और अपने पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रखते कि भाई आपके होते हुए इस तरीके की वारदात होना अपने आप में दर्शाता है कि आप ड्यूटी के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जाते जाते एक खास और अहम सवाल, जो फेक लोग पकड़े गए हैं, फांसी तक की मांग हो रही है। कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन जनता के लिए भारत टीवी की ओर से कोई खास मैसेज? देखिए, भारत टीवी की ओर से हम लोग कहेंगे कि जहां पर जनता के लिए ज़रूरत है वहां पर भारत टीवी और भारत टीवी की पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी है। चाहे वो कहीं पर ही हो, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, या फिर हरियाणा की बात करें, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जहां तक भी हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, सभी जगह अगर जनता के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, और अगर भारत टीवी वहां पर रत्ती भरी यानी कि मदद हो पाएगी तो पूरी कोशिश करेगी, पूरी तरीके से इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी और आवाज़ उठाने की हर संभव कोशिश करेगी। ऐसे में सिर्फ ज़रूरी ये है कि अगर आपके आसपास इस तरीके की कोई वारदात होती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो तुरंत आप संपर्क करिएगा। क्योंकि देखिए, भारत टीवी के चैनल्स पर नंबर बाकायदा दिया जाता है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर व्हाट्सएप पे भी चलता है, कॉलिंग वाला नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसको साझा कर सकते हैं। और आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी दे। उसमें ये होगा कि जो भारत टीवी की टीम है वो उसको कोऑपरेट करके उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और जो पीड़ित परिवार है उसकी आवाज़ को ऊपर बुलंद करने की कोशिश करेगी और उसे उठाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए, तस्वीर साफ है। जिस पुलिस से उम्मीद की जाती है, लेकिन उसी पुलिस के नकाब को ओढ़कर कुछ लोग सिर्फ चंद पैसों की खातिर सीधे साधे लोगों की जान लेते रहे, उनके साथ खेलते रहे और कुछ लोगों के उकसावे में आकर के लोगों पर यहां तक गोलियां तक चलाई। लेकिन बड़ा दुखद है, यदि कहीं भी आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, चाहे वह प्रशासन का है या कोई फर्जी आदमी ऐसा कर रहा है, तो भारत टीवी की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो मेवात कामा में जो फर्जी पुलिस का खेल चला, उसके बारे में हमने आपको पल पल जानकारी दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे तथ्य छुपे हैं। हम पहुंचेंगे ग्राउंड पर और बताएंगे आपको कि आखिरकार मामला पूरा क्या है। तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।